हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम आप लोग को 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हम आप लोग को जितना भी इस वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे वह परीक्षा में आने की 100% संभावना है। ध्यान दीजिए, इसमें हम आपके भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र सभी का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं इस वीडियो में। तो ध्यान दीजिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रवाद का अर्थ है। तो ध्यान दीजिए, जो राष्ट्रवाद का अर्थ है दोस्तों, वह आपका है राष्ट्र के प्रति भावना। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है कि राष्ट्र के प्रति भावना, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य हो सकता है, यही होता है राष्ट्रवाद का अर्थ। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का नायक था, कौन था? तो इटली के एकीकरण का नायक आपका था गैरीबाल्डी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क आपका जर्मनी के एकीकरण का नायक था, इस बात को ध्यान दीजिए। तो इटली के एकीकरण का नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण का नायक आपका था गैरीबाल्डी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी के एकीकरण, पहला ऑप्शन है आपका 1848, दूसरा ऑप्शन है 1871, तीसरा ऑप्शन है 1919 में, चौथा ऑप्शन है 1939 में। तो ध्यान दीजिए, जर्मनी का एकीकरण जो हुआ वह आपका 1871 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है कि भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1917 में, दूसरा ऑप्शन है 1919 में, तीसरा ऑप्शन है 1920 में, चौथा ऑप्शन है 1922 में। तो भारत में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ वह आपका 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांडी मार्च किससे संबंधित है? पहला है आपका खिलाफत, दूसरा है असहयोग, तीसरा है सविनय, चौथा है भारत छोड़ो। तो जो आपका दांडी मार्च शुरू हुआ था दोस्तों, या दांडी मार्च किससे संबंधित है, वह आपका है सविनय अवज्ञा। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आई थिंक सभी को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जो कि इसमें 13 अप्रैल नहीं दिया है लेकिन 1919 दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व, पहला ऑप्शन है गांधी जी, दूसरा ऑप्शन है जिन्ना, तीसरा ऑप्शन है अली बंधु, चौथा ऑप्शन है तिलक। तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किए वह आपके थे अली बंधु। इस बात को ध्यान दीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? पहला ऑप्शन 1920, दूसरा ऑप्शन 1927, तीसरा ऑप्शन 1930, चौथा है 1932। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, पहला है 1940 में, दूसरा है 1942 में, तीसरा है 1945 में, चौथा है 1947 में। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ दोस्तों, ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, हम सभी को पता है, जो कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन था ये। तो यह दोस्तों 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। यदि एग्जैक्ट टाइम पूछेगा तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज्य का अर्थ क्या है? तो स्वराज्य का अर्थ है क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है विदेशी शासन, दूसरा ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, तीसरा ऑप्शन है आत्मशासन, और चौथा है आपका दोस्तों क्रांति। तो जो स्वराज्य का अर्थ होता है दोस्तों, वह आपका होता है आत्मशासन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, पहला ऑप्शन है आपका 17वीं शताब्दी में, दूसरा ऑप्शन है 18वीं शताब्दी में, तीसरा ऑप्शन है 19वीं शताब्दी में, चौथा ऑप्शन है 20वीं शताब्दी में। तो दोस्तों जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ वह आपका 19वीं शताब्दी में हुआ था, इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोमांटिक राष्ट्रवाद जुड़ा है, पहला ऑप्शन है राजनीति से, दूसरा ऑप्शन है संस्कृति से, तीसरा ऑप्शन है धर्म से, चौथा ऑप्शन है युद्ध से। तो रोमांटिक जो राष्ट्रवाद जुड़ा है दोस्तों, यह संस्कृति से जुड़ा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला सत्याग्रह हम सभी को पता है दोस्तों, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं और भारत में आने के बाद जो पहला इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया वह आपका चंपारण में शुरू किए थे। चंपारण दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो चंपारण बिहार में पड़ता है। तो भारत में पहला सत्याग्रह हुआ चंपारण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक सत्याग्रह का कारण था, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कर, दूसरा ऑप्शन है बेरोजगारी, तीसरा है कानून, चौथा है नमक कानून। तो नमक सत्याग्रह का कारण था दोस्तों नमक कानून। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस का गठन हुआ, पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा ऑप्शन है 1905, तीसरा ऑप्शन है 1915, चौथा है 1920। तो जो कांग्रेस का गठन हुआ दोस्तों वह 1885 ईस्वी को हुआ। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी को हुआ था। इस बात को ध्यान दीजिए। तो कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि होम रूल आंदोलन शुरू किया, किसने शुरू किया होम रूल आंदोलन? पहला ऑप्शन है गांधी, दूसरा है तिलक, तीसरा है नेहरू, चौथा है आपका सुभाष। तो होम रूल जो आंदोलन शुरू किया गया दोस्तों वह तिलक के द्वारा शुरू किया गया। तिलक का पूरा नाम दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। तो हम सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज नामक सेना का निर्माण किए थे, संगठन बनाए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई थिंक सभी को इसका आंसर पता होगा। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो हम सभी को पता है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन आया, मतलब साइमन कमीशन कब आया? पहला है 1927, दूसरा है 1928, तीसरा है 1929, चौथा है 1930। तो साइमन कमीशन आपका दोस्तों 1927 ईस्वी में आया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई दोस्तों? पहला ऑप्शन है आपका 1919, दूसरा ऑप्शन 1928, तीसरा ऑप्शन 1929, चौथा ऑप्शन है 1930। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा दोस्तों 1929 ईस्वी को हुई। और कहाँ पर हुई दोस्तों? तो लाहौर में हुई थी। इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है दोस्तों, जलियांवाला बाग स्थित है। तो हम सभी को पता है जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में था? तो खिलाफत आंदोलन पहला ऑप्शन है सुल्तान, दूसरा खलीफा, तीसरा बादशाह, चौथा वायसराय। तो खिलाफत आंदोलन जो अली बंधु के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, यह आपका खलीफा के समर्थन में था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए। कई बार होता क्या है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वापस भी आए थे। तो इसमें वापस आने का भी विवरण दिया रहता है। 1915 ऑप्शन दिया है। तो लड़का फटाक से 1915 मार देता है, जो कि गलत हो जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, कब गए? तो गांधी जी 1893 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत का पढ़ाई करने के लिए, और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, चरखा किसका प्रतीक था? तो चरखा किसका प्रतीक था दोस्तों? पहला है आपका उद्योग, दूसरा है आत्मनिर्भरता, तीसरा है विदेशी वस्त्र, और चौथा है पूंजीवाद। तो जो चरखा का प्रतीक था दोस्तों वह आपका था आत्मनिर्भरता। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो हम सभी को पता है दोस्तों, वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला दोस्तों, यहाँ से आपका भूगोल शुरू होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है? मतलब वो संसाधन जो प्रयोग करने के बाद भी कभी समाप्त न हो, वो कौन से हैं? पहला है कोयला तो प्रयोग करने पर समाप्त हो सकते हैं। पेट्रोल भी हो सकता है। सौर ऊर्जा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर
ऑप्शन सी होगा। अगला है दोस्तों, भारत की मुख्य फसल कौन सी है? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा है ज्वार, चौथा है मक्का। तो भारत की जो मुख्य फसल है दोस्तों वह आपकी है चावल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है कपास, तीसरा चाय, चौथा है जूट। तो काली मिट्टी जो उपयुक्त है दोस्तों कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो पहला है पंजाब, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा केरल, चौथा हरियाणा। तो लौह अयस्क का जो प्रमुख उत्पादक है दोस्तों वह आपका उड़ीसा है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत की सबसे लंबी नदी हम सभी को पता है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसून आता है तो मानसून कहाँ से आता है? पहला ऑप्शन है दक्षिण से पश्चिमी से, दक्षिण से पश्चिम से, दूसरा है उत्तर पश्चिम से, तीसरा है पूर्व से, चौथा है उत्तर से। तो मानसून जो आता है दोस्तों मानसून आपका आता है दक्षिण से पश्चिम से, दक्षिण से पश्चिम से। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जूट उद्योग स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका बम्बई में मतलब मुंबई में, दूसरा है आपका अहमदाबाद, तीसरा है कोलकाता, चौथा है चेन्नई। तो जूट उद्योग जो आपका स्थित है दोस्तों वह आपका कोलकाता में है, जिसे कलकत्ता भी कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है दोस्तों वह क्या होती है? पहला ऑप्शन है वह कहाँ होती है दोस्तों? पहला ऑप्शन है चेरापूंजी, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है दिल्ली, चौथा है आपका नागपुर। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वह है आपका चेरापूंजी जो कि मेघालय में पड़ता है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खनिज संसाधन है मतलब कहने का मतलब जो खनिज संसाधन है आपके ये कौन से हैं? नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है आपका अनवीकरणीय संसाधन, तीसरा है जैविक संसाधन, चौथा है मानव संसाधन। दोस्तों जो खनिज संसाधन है ये आपका अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो हम सभी को पता है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। हमारे घर सौर ऊर्जा का पावर प्लांट लगा रहता है, तो जब सूर्य का रोशनी पड़ती है तभी बिजली देती है। तो आई थिंक इस प्रश्न का सभी लोग को उत्तर पता होगा। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, लाल मिट्टी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है उत्तर भारत, दूसरा दक्षिण भारत, तीसरा हिमालय, चौथा राजस्थान। तो जो लाल मिट्टी पाई जाती है दोस्तों वह उत्तर भारत में नहीं पाई जाती है, आपके दक्षिण भारत में पाई जाती है लाल मिट्टी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? पहला ऑप्शन है कपड़ा, दूसरा है लोहा, तीसरा है सीमेंट, चौथा है आईटी। तो भारत का जो सबसे बड़ा, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ध्यान दीजिए। भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? कपड़ा उद्योग। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय उत्पादन में प्रथम है? तो हम सभी को पता है चाय उत्पादन में प्रथम जो राज्य है वो आपका असम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गन्ना फसल है? तो इसमें पूछा जा रहा है गन्ना कौन सा फसल है, किस फसल के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है जायद, चौथा है अस्थाई। तो जो गन्ना फसल है दोस्तों ये आपका खरीफ फसल में आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंदरगाह है? बंदरगाह मतलब किस राज्य में है? इस टाइम 4 ऑप्शन इसमें दिया है। पहला पूछ रहा है कि अमृतसर में, दिल्ली में, मुंबई में, भोपाल में। तो जो बंदरगाह है दोस्तों आपके मुंबई में है। इस बात को ध्यान दीजिए। दोस्तों बंदरगाह वहीं होते हैं जहां पर तट, जो समुद्र का तट हो। तो समुद्र का तट तो पंजाब में भी है लेकिन वहां पर बंदरगाह नहीं है। दिल्ली तो आपको पता है दिल्ली तो लैंडलॉक है। लैंडलॉक मतलब कहीं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों से घिरा हो, मतलब जहां समुद्र तट न लगता हो जहां से, वही आपका लैंडलॉक स्टेट होता है। अगला है आपका दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भोपाल तो नहीं है, भोपाल तो नहीं है, मध्य प्रदेश लैंडलॉक है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो बंदरगाह कहाँ पर है? तो इस टाइम बम्बई आपका ऑप्शन इसमें मुंबई मिल रहा है। तो मुंबई में बंदरगाह है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है सिंचाई, दूसरा है बिजली, तीसरा है बाढ़ नियंत्रण, चौथा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य है, तो पहला ऑप्शन है सिंचाई, दूसरा है बिजली, तीसरा है बाढ़ नियंत्रण और चौथा है सभी। तो जो दोस्तों नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य है वह आपका है सभी, मतलब इसका उद्देश्य है सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण, ये तीनों पर इसका उद्देश्य है। इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मतलब सभी। तो भारत में सबसे अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा है, पहला है गुजरात, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल, चौथा है उड़ीसा। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वह आपका है गुजरात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ए। बंजर भूमि है, पहला है उपजाऊ, दूसरा है कृषि योग्य, तीसरा है अनउपजाऊ और चौथा है सिंचित। तो दोस्तों बंजर भूमि कहने का मतलब जो भूमि कृषि के योग्य न हो, तो जब कृषि के योग्य न होगा तो वहाँ पर कोई चीज़ उपजाऊ थोड़ून होगा, कोई चीज़ उगेगा थोड़ून, तो वहाँ पर अनउपजाऊ हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मानसून वापसी होती है, मानसून वापसी कब होती है? पहला है जून, दूसरा है जुलाई, तीसरा है सितंबर, चौथा है नवंबर। तो मानसून जो वापसी होती है दोस्तों वो आपका सितंबर में होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कपास को कहते हैं, मतलब कपास को क्या कहते हैं? कपास को अन्य किस नामों से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका स्वर्ण रेशा, दूसरा ऑप्शन है श्वेत रेशा, तीसरा ऑप्शन है नीला रेशा, चौथा ऑप्शन है हरा रेशा। तो कपास को जो अन्य किस नामों से जाना जाता है दोस्तों वह आपका है श्वेत रेशा। श्वेत रेशा, ध्यान दीजिए। श्वेत रेशा कहने मतलब दोस्तों सफ़ेद रेशा भी हो सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जूट कहलाता है, जूट क्या कहलाता है? पहला है श्वेत रेशा, तो श्वेत रेशा कपास को कहते हैं, कपास को कहते हैं। पहला ऑप्शन है श्वेत रेशा, ये तो नहीं हो सकता। स्वर्ण रेशा, नीला रेशा, अगला ऑप्शन है आपका लाल रेशा। तो दोस्तों जूट जो कहलाता है वह आपका कहलाता है, वह आपका स्वर्ण रेशा कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो हम सभी को पता है दोस्तों भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। दोस्तों भारत में एक ही मतलब राज्य ऐसा है उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो भारत में अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईटी उद्योग केंद्र, आईटी उद्योग केंद्र कह रहा है कि कानपुर, बंगलौर, जयपुर, पटना। तो आईटी उद्योग केंद्र कहाँ है? इस बात को ध्यान दीजिए, वह दोस्तों आपका है बेंगलुरु में। इस बात को ध्यान दीजिए, जैसे बेंगलुरु भी लिखा गया है तो बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। आईटी उद्योग केंद्र कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु प्रदूषण का कारण है, क्या है वायु प्रदूषण का कारण? पहला है वृक्ष, दूसरा उद्योग, तीसरा है वर्षा, चौथा है नदी। तो वायु प्रदूषण का जो कारण है वो क्या है दोस्तों? तो ध्यान दीजिए, वायु प्रदूषण का जो कारण है वह आपका है उद्योग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है? पहला उद्योग, दूसरा संरक्षण, तीसरा है व्यापार, चौथा है खनन। तो राष्ट्रीय उद्यान का जो उद्देश्य है दोस्तों वह है संरक्षण, संरक्षण दैट मीन्स बचाव से। इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से आपका राजनीति शुरू होता है, राजनीति विज्ञान, तो ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र का अर्थ है, पहला ऑप्शन है राजा का शासन, दूसरा है जनता का शासन, तीसरा है आपका सेना का शासन, चौथा है आपका तानाशाही। तो ध्यान दीजिए, लोकतंत्र का अर्थ होता है दोस्तों जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, मतलब ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई हो, जनता के लिए चुनी गई हो और जनता का हो। इस बात को ध्यान दीजिए, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो लोकतंत्र कहे या प्रजातंत्र या जनतंत्र कहे, तीनों का अर्थ एक ही होता है और लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है। ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि? सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि पहला ऑप्शन है संघर्ष कम होता है,
दूसरा लोकतंत्र मजबूत होता है, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसमें संघर्ष कम होता है और लोकतंत्र मजबूत होता है। तो लोकतंत्र मजबूत होता है और संघर्ष कम होता है, मतलब इस प्रश्न का जो आंसर होगा और ए और बी दोनों होगा। तो दोनों ऑप्शन किस में है? सी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सरकार के स्तर, मतलब एक स्तर है, अगला ऑप्शन है 2 है, अगला 3 है, 4। तो भारत में दोस्तों सरकार के 3 स्तर हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। एक दोस्तों केंद्र सरकार हो गया, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा आपका स्थानीय निकाय जैसे पंचायत हो गया, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब। तो 3 स्तर हैं भारत में सरकार के। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो इस प्रश्न का भारत में सरकार के स्तर कितने हैं? तो 3। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघवाद का अर्थ है, संघवाद। और दोस्तों संघवाद नामक एक आपके चैप्टर में भी है, इस बात को ध्यान दीजिए, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। संघवाद क्या है? संघवाद की विशेषता बताइए। संघवाद राजनीति के लिए क्यों घातक है? ऐसे वैसे करके दोस्तों बहुत प्रश्न बनता है, तो संघवाद को आप लोग को पढ़कर जाना है। तो संघवाद का अर्थ है दोस्तों, पहला ऑप्शन एक सरकार, दूसरा दो या दो से अधिक सरकार, या 2 या 2 से अधिक स्तर, अगला है तानाशाही, तीसरा है अगला है तानाशाही, चौथा है आपका साम्यवाद। तो असंघवाद का अर्थ है दोस्तों 2 या अधिक स्तर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सूची में विषय हैं। दोस्तों विषय के बारे में आपको बता दूं, आप सूची के बारे में देखें, सूची तीन चार तरह के होते हैं। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, चौथा अवशिष्ट सूची। जो दोस्तों संघ सूची होगा उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा, जो राज्य सूची होगा उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होगा, जो आपका समवर्ती सूची होगा दोस्तों उस पर कानून बनाने का दोनों का अधिकार होगा, लेकिन कुछ मामलों में केंद्र सरकार मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका चौथी सूची है अवशिष्ट सूची, उस पर भी ज़्यादातर केंद्र सरकार ही ध्यान रखती है। तो केंद्र सूची में विषय आपका क्या है? तो केंद्र सूची में जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाए तो वह आपका क्या है दोस्तों? रक्षा। कृषि हो नहीं सकती क्योंकि कृषि दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आती है। पुलिस भी राज्य सरकार के अधिकार में आता है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए मध्य प्रदेश के पुलिस हो तो उसका वर्दी अलग हो सकता है, बिहार का पुलिस है तो उसका वर्दी अलग हो सकता है। तो ये सब तो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। जो जेल ओल होता है आपका, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। तो केंद्र सूची में जो विषय है आपका रक्षा, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची में ध्यान दीजिए। समवर्ती सूची केंद्र राज्य, केवल केंद्र, अगला है केवल राज्य, दोनों, पंचायत। तो हम आपको बता दिए समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में केंद्र सरकार पावरफुल हो सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? तो हम आपको बता दिए कि अवशिष्ट शक्तियां ज़्यादातर केंद्र के मामले में होती हैं, मतलब केंद्र की होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? मतलब भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायत राज का संवैधानिक दर्जा मिला? तो वह आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिला, जिसमें सरकार का 3 स्तरीय सरकार बनाई गई। जो आपका नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब होता है वही आपका। तो भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के दौरान पंचायत राज का प्रावधान किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र और विविधता में चर्चा। पहला है आपका सामाजिक विभाजन, दूसरा उद्योग, तीसरा कृषि, चौथा व्यापार। तो लोकतंत्र और विविधता में चर्चा आपका है सामाजिक विभाजन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति दल का उद्देश्य है। तो राजनीति दल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? हम सभी को पता है जो राजनीति दल का उद्देश्य होता है वो सत्ता प्राप्त करना होता है, न कि वो सेवा करना, व्यापार करना, शिक्षा, ये सब नहीं जी। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
अगला है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय दल, इनमें से कौन कौन सा भारत का राष्ट्रीय दल है? तो हम सभी को पता है कांग्रेस भारत का राष्ट्रीय दल है, बीजेपी भी राष्ट्रीय दल है। अगला ऑप्शन है आपका दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो राष्ट्रीय दल है दोस्तों आपका कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, मतलब दोनों हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों दबाव समूह का उदाहरण। तो दबाव समूह का उदाहरण क्या है? पहला है किसान संघ, दूसरा है संसद, तीसरा है न्यायालय, चौथा है राष्ट्रपति। दबाव समूह का उदाहरण है दोस्तों किसान संघ। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकतंत्र का परिणाम है। लोकतंत्र का क्या परिणाम है? पहला ऑप्शन है समानता, लोकतंत्र का मतलब ही होता है समानता। दूसरा है उत्तरदायित्व, तीसरा है स्वतंत्रता और चौथा है सभी। तो दोस्तों लोकतंत्र का परिणाम क्या होता है? समानता, उसका मतलब ही होता है समानता स्थापित करना, स्वतंत्रता हो, लोग स्वतंत्र हों, उत्तरदायित्व हो। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सभी। श्रीलंका में सत्ता अधिक, कहने का मतलब जो श्रीलंका में सत्ता है वो किसके पक्ष में ज़्यादा है? पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा है पंचायत, चौथा है जनता। तो श्रीलंका में जो सत्ता अधिक है दोस्तों वो आपका केंद्र सरकार के पास ज़्यादा है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बेल्जियम में संघवाद आधारित है, किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है धर्म पर, दूसरा है भाषा पर, तीसरा है जाति, चौथा है धन पर। बेल्जियम में जो संघवाद आधारित है दोस्तों वह भाषा पे है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों चुनाव आयोग क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों चुनाव आयोग क्या है? ये संवैधानिक संस्था है, असंवैधानिक है, ये गैर संवैधानिक है, या कार्यपालिका, विधायिका, स्वतंत्र संस्था, न्यायपालिका क्या है? पहला ऑप्शन है कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा स्वतंत्र संस्था और चौथा है न्यायपालिका। दोस्तों जो चुनाव आयोग है वो आपका स्वतंत्र संस्था है, इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान सर्वोच्च है लोकतंत्र में, तानाशाही में, राजतंत्र में, उपनिवेश में। तो दोस्तों तानाशाही में संविधान सर्वोच्च नहीं हो सकता। सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊंचा स्थान किस शासन की शक्ति में है। तो तानाशाही में तो हो नहीं सकता, राजतंत्र में हो नहीं सकता, उपनिवेश में हो नहीं सकता। तो लोकतंत्र में संविधान सर्वोच्च है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकतंत्र में निर्णय होते हैं। पहला है आपका त्वरित, दूसरा है तानाशाही, तीसरा है चर्चा से, चौथा है गुप्त। तो लोकतंत्र में जो निर्णय होते हैं वो आपका चर्चा से होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था है। तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल। तो बहुदलीय व्यवस्था जो है दोस्तों वो आपका भारत में है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिए अगला प्रश्न है दोस्तों सत्ता का विकेंद्रीकरण जो कि ध्यान दीजिए। पहला है संघवाद, दूसरा है तानाशाही, तीसरा है राजतंत्र, चौथा है साम्यवाद। तो जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है दोस्तों मतलब जो सत्ता है वो आपका एक पक्ष में न रहकर दो या दो से अधिक पक्ष में हो, मतलब दो से अधिक सरकारें हों, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय निकाय हो, लोकल बॉडी हो। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा संघवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्राम पंचायत प्रमुख। पहला है आपका विधायक, दूसरा सरपंच, तीसरा सांसद, चौथा कलेक्टर। तो जो ग्राम पंचायत प्रमुख है वो आपका सरपंच। इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका सरपंच। ग्राम पंचायत प्रमुख क्या है? तो आपका सरपंच। इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है आई थिंक सभी को पता होगा दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान लागू हुआ कब? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मताधिकार की आयु क्या है? मतलब हम लोग अपना वोट कब दे सकते हैं दोस्तों? जब हम लोग का उम्र 18 साल हो जाएगा तो हम लोग अपना वोट दे सकते हैं। मताधिकार की आयु 18 साल है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों संघीय विवाद सुलझाता है। जो संघीय विवाद होता है उसे कौन सुलझाता है? पहला है संसद, दूसरा है राष्ट्रपति,
तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, चौथा है प्रधानमंत्री। जो संघीय विवाद होता है दोस्तों उसको सुलझाने का कार्य जो करता है वो आपका होता है सर्वोच्च न्यायालय, दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही संघीय विवाद को सुलझाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों स्थानीय सरकार का तीसरा स्थान अगला प्रश्न है दोस्तों स्थानीय सरकार का तीसरा जो स्तर है वो कौन सा है? तो पहला तो केंद्र है, दूसरा राज्य है, तीसरा आपका है पंचायत या नगर पालिका। यही आपके स्थानीय सरकार का तीसरा स्तर है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला दोस्तों अर्थशास्त्र से है, अब इकोनॉमिक्स से है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि विकास का सही माप, विकास का सही माप क्या है? पहला है आय, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है जीवन स्तर। तो जो अर्थशास्त्र आपका है विकास का सही माप है दोस्तों वह है आपका जीवन स्तर से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला दोस्तों है इसमें प्राथमिक क्षेत्र क्या है? पहला है उद्योग, दूसरा है सेवा, तीसरा है कृषि, चौथा है बैंक। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है वह आपका है कृषि। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो द्वितीय क्षेत्र है पहला ऑप्शन है आपका कृषि, दूसरा है खनन, तीसरा उद्योग, चौथा है आपका सेवा। तो जो आपका द्वितीय क्षेत्र है दोस्तों वह आपका उद्योग है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों तृतीय क्षेत्र है। तो तृतीय क्षेत्र हम सभी लोग को पता है दोस्तों सेवा है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है दोस्तों मुद्रा जारी करता है कौन सा बैंक? पहला ऑप्शन है एसबीआई, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है सरकार, चौथा है संसद। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए जो मुद्रा जारी करने का काम होता है वह आरबीआई के अंतर्गत आता है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है मुद्रा जारी करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मुद्रा जारी करता है कौन सा बैंक? मुद्रा जारी करता है मतलब रुपया जो जारी करता है दोस्तों कौन सा बैंक करता है? पहला ऑप्शन है एसबीआई, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है सरकार, चौथा है संसद। तो दोस्तों मुद्रा जारी करने का काम सरकार का नहीं होता है, संसद का भी नहीं होता है, एसबीआई बैंक का भी नहीं होता है, आरबीआई का काम होता है मुद्रा जारी करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों साख का अर्थ है। पहला है आपका नकद, दूसरा है उधार, तीसरा है वस्तु, चौथा है सेवा। तो जो साख का अर्थ है दोस्तों वह आपका उधार है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बैंक जमा स्वीकार करता है। पहला है शेयर, दूसरा है ऋण, तीसरा है जमा, चौथा है कर। तो बैंक जमा स्वीकार करता है वो आपका है जमा। इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है? तो पहला है देश सीमित, दूसरा है विश्व से जुड़ाव, तीसरा है केवल आयात, चौथा है केवल निर्यात। तो दोस्तों ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? विश्व से जुड़ाव। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी है। पहला ऑप्शन है एलआईसी, दूसरा है बीएसएनएल, तीसरा है कोको कोला, चौथा है रेलवे। तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है वो आपका है कोको कोला। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निजीकरण का अर्थ है। तो निजीकरण का अर्थ क्या है दोस्तों? निजी नियंत्रण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों उदारीकरण शुरू हुआ। तो ध्यान दीजिए उदारीकरण कब शुरू हुआ दोस्तों? पहला ऑप्शन है 1985, दूसरा 1990, तीसरा 91 और चौथा है दोस्तों आपका 1995। तो उदारीकरण जो शुरू हुआ दोस्तों वो आपका है 1991। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिए दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आईएसआई मार्क दर्शाता है, मतलब जो आईएसआई है वो आपका मार्क दर्शाता है क्या? मूल्य को, गुणवत्ता को, कर को या वजन को? तो आईएसआई जो मार्क दर्शाता है दोस्तों वह है गुणवत्ता को, क्वालिटी को। इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जीडीपी का पूरा नाम क्या है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो हम सभी को पता है जीडीपी का पूरा नाम या जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। राइट, इसमें ऑप्शन बी भी दिया है, ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डेवलपमेंट प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों इन सब का मतलब नहीं है, जीडीपी का पूर्ण रूप ही होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीबी रेखा मापती है क्या। पहला है आपका आय, दूसरा है खर्च, तीसरा है जीवन स्तर, चौथा है सभी। जो गरीबी रेखा मापती है दोस्तों वह आय, खर्च और जीवन स्तर सभी को मापती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र है वो आपका नौकरी सुरक्षा, दूसरा है कोई सुरक्षा नहीं, तीसरा है पेंशन, चौथा है बीमा। असंगठित क्षेत्र कोई सुरक्षा नहीं, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। संगठित क्षेत्र है दोस्तों, तो संगठित क्षेत्र क्या है, संगठित क्षेत्र आपका नियोजित होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। रोजगार का बड़ा क्षेत्र है दोस्तों, रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र यदि कोई है दोस्तों वह आपका है कृषि। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विदेशी निवेश क्या है, विदेशी निवेश क्या है। तो पहला है एफडीआई, दूसरा है आपका जीडीपी, तीसरा है आरबीआई, चौथा है डब्ल्यूटीयू। तो विदेशी निवेश का जो क्या है दोस्तों, यह आपका एफडीआई। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डब्ल्यूटीयू का कार्य क्या है, और ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों डब्ल्यूटीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो डब्ल्यूटीयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो डब्ल्यूटीओ का कार्य क्या है दोस्तों, व्यापार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहकारी बैंक क्या है। पहला है निजी, दूसरा है सरकारी, तीसरा है जनता के और चौथा है विदेशी। जो सहकारी बैंक हैं दोस्तों वह जनता के हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋण का स्रोत है, पहला है बैंक, दूसरा है साहूकार, तीसरा है सहकारी, चौथा है सभी। तो ऋण का स्रोत बैंक, साहूकार, सहकारी तीनों हो सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी मतलब सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपभोक्ता का अधिकार क्या है। पहला है सूचना, दूसरा है सुरक्षा, तीसरा है चुनाव, चौथा है सभी। तो उपभोक्ता का जो अधिकार है दोस्तों सुरक्षा, सूचना, चुनाव सभी हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का उद्देश्य, पहला है लाभ, दूसरा है समानता, तीसरा है जीवन सुधार, चौथा है कर। तो आर्थिक विकास का जो उद्देश्य है दोस्तों वह आपका है समानता। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तो सॉरी इस प्रश्न में डाउट लग रहा है। आर्थिक विकास का जो उद्देश्य है दोस्तों वह आपका जीवन सुधार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, पहला ऑप्शन है आपका समाजवादी, दूसरा है पूंजीवादी, तीसरा है मिश्रित, चौथा है साम्यवादी। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है दोस्तों वह आपका है मिश्रित। इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सी। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और हाँ, यदि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।